नज़रों की अनजाने एक जहां से लाई, मैं तो लाई बहारों की अफसाने भी वहां से। ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। Hello everyone, welcome to the Carnival 2020 Mental Health Awareness Carnival 2020 and this is Purnima Singh again. जैसे कि मैंने कहा था सुबह कि I'm gonna be back with lots of awareness on mental health. So finally I'm here and once again I really want to thank Dr. Harish Rawat for really giving me this wonderful opportunity कि उन्होंने मुझे मौका दिया है इसके बारे में बात करने का because this was my because in 3 years wherever I have gone or wherever wherever my journey जैसे कि चलती रही वैसे ही मैं हमेशा हर जगह पे मैं हमेशा न्यूज़ को उठाती रही है and that's what I'm doing now. So I can't say much people but definitely I can start basically I really why this depression or why this ये depression ये word का मतलब ही क्या है, what is exactly depression? So जब 3 years back when I was getting into that glimpse of or getting into that episodes of depression मुझे I seriously started to understand कि first of all to really get to the root मतलब ये पहले अंदर तक अगर आपको जाना है, अगर आपको अपने अंदर तक का रूट ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि what is the meaning of depression. एंड फ्रॉम देयर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो जाती है मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है नाउ आई वांट टू नो कि डिप्रेशन का मतलब क्या है दो आई वाज नॉट डिप्रेशन मेरा ऐसा था कि आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी मच डिटरमाइंड because I have seen my brother, he's fighting, bipolar disorder since 10 years. और मैं उसकी हालत देखती थी और मुझे हमेशा से लगता था कि नो ये मैं नहीं कर सकती अपने साथ बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये चीज़ देख लिया है मेरे भाई के साथ में एंड गेटिंग इनटू क्लिनिकल सो या हाय वेलकम एवरीवन सॉरी आई हैव स्टार्टेड बिकॉज मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो गई थी सो कमिंग बैक टू द पॉइंट तो जब मैंने मेरे भाई को ऐसा देखा तो आई रियली डिटरमाइंड कि नो मैं डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं क्लिनिकली मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगी एंड आई ट्राई डूइंग give me a lot of and first of all to really understand कि ये डिप्रेशन को ख़त्म कैसे करना है उसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है. So this is gonna be very tough. डिप्रेशन इज़ द मीनिंग मतलब वो ऑलरेडी सिम्बलाइज करता है कि वो मैंने जब डिप्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करी कि बहुत डिप्रेशन चल रहा है आजकल तो यूथ के लिए काफ़ी फैंटेसिकल या फिर बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड हो गया है कि अरे मेरा काम नहीं हुआ तो मैं डिप्रेशन में चला गया, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चली गई एंड लाइक ऑल दिस थिंग्स मतलब इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग वर्ड. अभी ये बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड हो चुका है अभी के लिए. So I was really determined, but yes, first of all to really understand what is depression or what is the important aspect of mental health. मैं सबसे पहले उसकी रूट पे मैंने जाने की कोशिश की और जब मैंने जाना कि डिप्रेशन इज़ गिराव तो वहीं से मेरा माइंड और भी ज़्यादा वो हो गया कि गिराव मतलब आई एम एक्चुअली फॉलिंग, मैं नीचे गिर रही हूँ, मैं अपने आप में ही गिर रही हूँ. नाउ अपने आप में गिरने का मतलब क्या है, why all these things keeps happening to us and specifically to the youth. ये अपने आप में आप क्यों गिर जाते हो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि लाइफ एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन योर लाइफ बिकॉज
यू डोंट हैव अवेयरनेस। आपकी लाइफ में अवेयरनेस नहीं होता है, आपको अपने बारे में अवेयर नहीं है, आपके एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न, यही एक वजह होती है कि बिकॉज़ हम जैसे हमारी फैमिली होती है, हम जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम हमेशा एक कंडीशन से बड़े होते हैं। एज मैं ये एक यूथ के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। हम एक कंडीशन से बड़े होते हैं, कि पेरेंट्स बोलते हैं, और पेरेंट्स अपनी जगह हमेशा सही होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स गलत होते हैं, पेरेंट्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ओके, उनकी जितनी अवेयरनेस थी वो उनके लिए जो बेस्ट हुआ वो ही उनके साथ में हुआ। नाउ एज अ यूथ, व्हाई इट हैज़ बिकम सो चैलेंजिंग, व्हाई डिप्रेशन इज़ डिप्रेशन इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है अभी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूथ आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन पोटेंशियल। उनको अपने पोटेंशियल के बारे में अवेयरनेस नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न हम डिप्रेशन वर्ड से ऑलरेडी गिर जाते हैं, तो हम सुसाइड करके और कितना गिरेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब मेरा फर्स्ट लाइफ में एक अंदर से जब मेरा विस्डम जागा, तो मैंने क्लियरली अपने आप को बोला कि मैं ऑलरेडी गिर चुकी हूँ। इफ़ आई एम मैं अगर अपने आप को बोल रही हूँ कि आई एम अ डिप्रेस्ड गर्ल, सो मैं ऑलरेडी गिर चुकी हूँ। अपने आप को मैं सुसाइड में मैं सुसाइड करके मैं और कितना गिरूँगी? what I'm going to do after that? मेरी लाइफ माई लाइफ विल बिकम होपलेस। नाउ अब मुझे लोगों ने उस वक्त कहा कि डू दिस डू दैट, आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो। बट माई ग्रेटर पॉइंट वॉज एट दैट मोमेंट कि मुझे सब बोल रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, बट करेंगे कैसे? हाउ मैं करूँगी कैसे? मैं इस रूट को समझने की कोशिश क्यों कर, मैं कैसे करूँ? हाउ विल आई अंडरस्टैंड? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज एक प्रॉब्लम होगी कल दूसरी आएगी। लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। प्लीज़ दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन आई वॉन्ट टू शेयर कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते रहेंगे, वो मतलब दिस इज़ नेवर गोना बी एन एंड। ये एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते रहेगा। आई विल कम टू द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट एज वेल, बट राइट नाउ लेट मी स्पीक ऑन अवेयरनेस। तो जब मुझे ये समझ में आया कि डिप्रेशन इज़ अ डिप्रेशन एंड ये मैं ऑलरेडी गिर रही हूँ, तो अब मैंने वहाँ से डिटरमाइन किया कि येस आई वॉज अपसेट, ऐसे नहीं है, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट नाइट, इनसोम्नियाक नाइट्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड रहता है वो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डील विथ। बट देन मैंने ये बोला ओके फाइन, मैं रूट कॉज पे जाऊँगी। जब मैं रूट में जाने लगी, मैंने तभी भी सुसाइड को साइड में रखा था कि ओके फाइन, अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगी करके, ऐसे मैंने सोचा था उस वक्त। बिकॉज योर माइंड इज़ अ मंकी माइंड, आपका माइंड जो है वो मंकी की तरह है, वो ऐसे 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 नाचता रहता है। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनी अवेयरनेस। नाउ जब मैंने अवेयरनेस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ दिस अवेयरनेस, व्हाट इज़ दिस अवेयरनेस, ये मुझे कहीं किताब में ढूंढने से मिलेगा, या फिर मुझे ये करने से मिलेगा, वो करने से मिलेगा, या फिर मुझे कहीं जाने से मिलेगा, या फिर मुझे दोस्त बनाने से मिलेगा, या फिर मुझे मतलब कैसे मिलेगा? वो अवेयरनेस आपको एक्चुअली मिलता है आपके अंदर। इट इज़ ऑलरेडी देयर इनसाइड। आपको उस अवेयरनेस को, अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको जगाने के लिए आपको सिर्फ अपने अंदर वो चीज़ देखना होगा, और अपने एक चीज़, आई नो वॉट एवर पेन यू आर डीलिंग विद, आपको सिर्फ अपने आप को ऐसे एक बार बोलना है कि चलो ठीक है, मैं गिर चुकी हूँ या गिर चुका हूँ, बट लेट मी जस्ट फाइंड कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। एंड आई एम बेटिंग यू, बिकॉज आई एम अ लाइव एग्जाम्पल कि कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत कुछ होता है। जब मैंने अवेयरनेस को समझा, तो मैं सबसे पहले तो अपने लाइफ के रूट अपने अंदर के रूट कॉज को मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। फिर मुझे समझ में आया कि द रूट कॉज इज़ दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई ओन सेल्फ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई ओन पोटेंशियल। जब मुझे ये समझ में आया, आई कम्प्लीटली मैंने डिसाइड किया कि आई विल डेफिनेटली वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। अब वो स्पिरिचुअल पाथ मेरे लिए कोई भी हो,
but I will walk on a spiritual path because I want to be aware, rather than sitting on Instagram or watching ये वो, या फिर मैं Facebook पे, या फिर मैं फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा घूम फिर के मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, वहाँ से मुझे अवेयर नहीं मिल रहा है, वहाँ से मुझे टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रही है। बट दिस इज़ माई टाइम। इफ़ अगर मैंने इतना डीप सोचा है अपने बारे में, अपनी लाइफ को ख़त्म करने का, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आई हैव अ डीपर मीनिंग टू इट। अगर अपनी लाइफ को आप ख़त्म करने का सोच रहे हो, इफ़ यू आर एक्चुअली गोइंग एंड चूजिंग योर लाइफ टू एन एंड, तो वहीं से एक्चुअली आपकी मेन पावर निकलती है कि हाउ, अगर यहाँ तक मैं जा करने का सोच सकता हूँ तो वहाँ से मैं उठ भी सकता हूँ। बट वहाँ से मुझे ये सोशल लाइफ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट वहाँ से मुझे टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रहा है। दिस विल नॉट एंड माई डिप्रेशन, दिस विल नॉट एंड माई सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब मुझे, ये सब नहीं एंड कर रहा है। दिस इज गेटिंग मी बैक ओवर देयर अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टू रियली बी अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ। कैसे अवेयर करना है? जब मैं जब मेरा ये अवेयरनेस, मेरा ये पॉइंट तब आया था 3 years बैक, व्हेन आई हैड अ ट्रिमेंडस ब्रेकअप। मतलब आई लिटरली माई हार्ट वॉज ब्रोकन कम्प्लीटली, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी, मेरे मॉम डैड ने हमेशा मुझे कहा था कि बिकॉज आई एम द ओनली गर्ल, और मेरे मॉम डैड ने कहा था नहीं नहीं, लड़कियां इज़ ओनली फॉर गेटिंग मैरिड, एंड तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा एंड ऑल, एंड दिस इज़ ऑल वी गर्ल्स आर कंडीशन कि एक टाइम के बाद आपको राजकुमार आएगा। एंड आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर माई राजकुमार, एंड वो आएगा और वो मुझे लेके जाएगा, एंड माई हैप्पीनेस विल बी विथ हिम। बट देन एक जब जब आपको रियलिटी जब झटका देती है, आई नो सबके साथ में हुआ होगा, सबके साथ, अभी तो लोगों के साथ अक्सर ही होता रहता है, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर यूथ राइट नाउ। पर जब ये रियलिटी का झटका मुझे लगा, तब मुझे मेरी लाइफ में ये था कि ओके फाइन, ईदर आई वांट टू चेंज एवरीथिंग और ईदर आई विल गो एंड कमिट और कमिट सुसाइड। सो ऐसे मैंने सोचा, पर मैंने बोला आई स्टिल हैव दिस ऑप्शन। सो यहाँ से मैंने फर्स्ट ऑप्शन समझा कि अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आती है, जब आपको अपने पोटेंशियल का पता चलता है, दिस इज, आई एम जस्ट टेलिंग माई फर्स्ट, अभी सेकेंड थर्ड लेवल अभी बाकी है। सो फर्स्ट अवेयरनेस का आया। नाउ सेकेंड, हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स। नाउ प्रॉब्लम्स हमारे बचपन से ही हमें हम इवन हमारे पेरेंट्स भी हमारे पेरेंट्स भी ऐसे कहते हैं और बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स जब आता है और मतलब बहुत जैसे तूफान आ गया है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, अब कैसे करेंगे, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, किस्मत क्या हो गया मेरे साथ में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ये किस्मत लिखा के लेके आई हूँ, ऐसा है वैसा है एंड ऑल। और आजकल के यूथ का तो जहाँ तक मैं देखूँ तो जब जो बार बार जो ब्रेकअप होता है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एंड इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम। एंड वाई, आई विल टेल यू वाई इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, वो भी मैं बताऊंगी। सो जब ये होता, प्रॉब्लम्स आता है, तो हमको यही कहा जाता है, अगर वो हमारे बस की नहीं होती है तो हमें कहा जाता है मेरी किस्मत। नो, let me tell you one of the most important thing, that each problem, each and every challenge, yeah, I'm sharing. I'm sharing it. Each and every problem is a blessing होता है। Now अभी डॉक्टर हरीश ने मुझे बोला प्लीज शेयर, सो आई एम शेयरिंग इट। बेसिकली आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट। सो जब प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम्स अलग था, इट वाज लाइक ठीक है यार, ये डील करना है, वो डील करना है, ब्रेकअप हुआ था, आई हैव लिटरली, मुझे मेरा लव मैरिज ही होने वाला था, बट आई हैड टू कॉल ऑफ फ्रॉम माई ओन मैरिज, एंड इट वॉज वेरी वेरी सैडनिंग फॉर मी। इट वॉज नॉट सो ईजी फॉर मी टू रियली गेट ओवर विथ दिस। एंड देन माई वर्क वॉज स्लो, मतलब काम मेरा कुछ नहीं है, फैमिली में इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग मी, मैं क्या करूँ, ऐसा लगा। सडनली माई बेस्ट फ्रेंड शी मतलब सारे फ्रेंड्स मेरे चले गए मुझे छोड़ के, हो गई थी मैं कम्प्लीटली।
अवेयरनेस की बात आई, वहाँ से मैंने डिसाइड किया, एंड एट दैट मोमेंट बिकॉज आई वॉज सीकिंग अ स्पिरिचुअल पाथ, एट दैट मोमेंट I really realized कि I am practicing Namyoho Renge Kyo, and I decided to try this spiritual this ideal philosophy. और जब मैं आगे बढ़ी, जब मैंने चैंट करा, मैंने देखा मेरे अंदर धीरे धीरे करेज आने लगा, एंड धीरे धीरे करेज आने के बाद आई लाइक सिंस इतना साल हो गया था मुझे, नॉट इतना साल भी नहीं, मतलब मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट होती थी, बिकॉज मुझे बचपन से ये कहा गया था दैट यू आर नॉट वर्थ इट, और मे बी इवन इन माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरे स्कूल में थे, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे बचपन में, मैं हमेशा अकेले ही बड़ी हूँ, एंड आई वॉज अ वेरी साइलेंट गर्ल। आज कोई बोल भी नहीं सकता है कि ओ माई गॉड दिस गर्ल इसने 1,000 या 10,000 लोगों के सामने बात करी है। आज ऐसा कोई मतलब इट्स इम्पॉसिबल। जब मेरे स्कूल के या फिर कॉलेज के लोग मुझे आके ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तू लाइक यू आर डूइंग इट, सो आई एम लाइक या डूड आई एम डूइंग इट, हाउ डिड यू डू इट, बिकॉज इन स्कूल तो आप मतलब तुम तो बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की थी, एंड यू वर द मोस्ट साइलेंट एंड मोस्ट डिप्रेस्ड वन। ऐसे कैसे हो सकता है कि हाउ कम यू आर सो हैप्पी एंड यू आर सो cheerful, and you are doing this? So within 4 months, when I took this challenge as an opportunity, then I really मैंने decide किया कि अब मुझे अब मुझे मतलब अब तो मुझे करना है बस। Suicide was simultaneously walking with me, but अब करना है। Then after really walking on the spiritual path, walking on the path of awareness. Now path of awareness is getting to know your own potential. वहीं से I got an opportunity to host big celebrity events. I also got an opportunity कि मतलब उसके बाद they were like tremendous cycles of work. Suddenly my work started flourishing. जहाँ पर 4 महीने पहले मैं अपने ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच रही थी because of the heartbreak, or because of whatever do and don'ts I was going through. I had no work, I had no friends, and within 4 months my life changed. And I also got acclaimed at that poem. 2017 or 2018 की बात है, I guess, I don't remember, 3 साल हो गए हाँ. So I also got मुझे अवार्ड भी मिला उस वक्त, बेस्ट एंकर अवार्ड, जहाँ पर मैं स्कूल में हमेशा सोचती थी, मैं स्कूल में मेरा सपना था कि मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे बहुत शौक था कि मैं जाके स्टेज पर गाना गाऊँ या फिर स्टेज पर अपना स्पीच दूँ। बट टुडे आई एम एन एक्लेम्ड एंकर, मतलब आई एम अ प्रोफेशनल एंकर। यहाँ पर मैंने कितने सारे मैंने शोज़ करे हैं, जहाँ पर मैंने लिटरली फेस टू फेस 10,000, जहाँ पे मुझे एक इंसान से डील करने की, खुद से डील करने की ताकत नहीं थी, वहाँ पर मैंने 10,000 लोगों को डील किया है। सो यहाँ से माई जर्नी बिगैन, and taking the awareness path very seriously. Later on I continued to really understand more about मैं खुद को जानने की और ज़्यादा कोशिश करने लग गई कि ओके फाइन, नाउ आई वांट टू नो माई सेल्फ अ लॉट। ये तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग। अभी तक तो वॉट एवर लाइफ आई एम लीडिंग, कभी कभी ऐसा हमारे साथ में मैंने आज किया है, इवन मेरे सर्कल में या मेरे फ्रेंड्स के साथ में, आई हैव नोटिस दिस कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ईजीली इम्पेशेंट हो चुके हैं, एंड दे ईजीली गिव अप, दे एक्चुअली ईजीली गिव अप। अगर वो लोग काफ़ी सालों से चैलेंज कर रहे हैं या वॉट एवर इट इज़, या यू वांट टू कम इन, ओके। सो बहुत मतलब जो चैलेंज कर रहे थे इजीली गिव अप, दे गेट इम्पेशेंट। और ऐसा भी हो रहा है कि बहुत यूथ के हार्ट ब्रेक भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, और मे बी ऑल्टरनेटली, नॉट साइमल्टेनियसली, ऑल्टरनेटली हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं। और हम यूजुअली yeah, I am doing that. So ऐसे, and this is the main problem. Now let me give you one more before coming to the final point of my like
नो ज्ञान, आई मीन फाइनल पॉइंट ऑफ स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगी कि हम हमेशा पेरेंट्स, यस हमारा जनरेशन और पेरेंट्स का जनरेशन इज़ डिफरेंट। पेरेंट्स की जनरेशन में, हाँ, पेरेंट्स जनरेशन में मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं था, ये सब चॉइसेस नहीं थे उनके पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो द लॉट ऑफ यूथ who have they have lot of disagreements with their parents। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब कहते हैं कि आप शादी कर लो, ठीक, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योर पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे नहीं है। इवन दे आर लर्निंग, दे ऑल्सो दे आर ऑल्सो डीलिंग विद देयर फियर एंड इनसिक्योरिटीज। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड एज अ वेरी एज अ एडवांस यूथ अभी, कि पेरेंट्स की भी सिचुएशन को आप लोग समझो। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, जिस अवेयरनेस में रह रहे हैं अभी, तब नहीं था, तब बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप शादी कर लो, वो इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो आपको 3 या 4 बजे तक जागते हुए देखते हैं, आपको वो डिप्रेशन की दवाई खाते हुए देखते हैं, आपको वो लेट नाइट्स मोबाइल पे ऑक्यूपाइड देखते हैं। तो उनको क्या लगता है कि शायद मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अकेली है। प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। ये मेरे साथ में भी हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर जब मैंने एक्चुअली में समझा, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस अगेन एंड अगेन। जब मुझे खुद के बारे में अवेयरनेस आने लगी, तभी ही मुझे उनका भी अवेयरनेस समझने लगा, एंड ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स की बातों को पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, पेरेंट्स की बातों को आधी तरीके से लेते हैं, एंड देन हमें इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट पे हमें कोई मिल जाता है या मिल जाती है, और वहीं पे हमारा एक कैजुअल होता है, सीरियस भी हो जाते हैं हम, और सीरियस फिर दोनों, मतलब हार्ट ब्रेक अगर वहाँ से हो जाता है, सो वी कम बैक टू आवर पेरेंट्स एंड वी कीप ब्लेमिंग ऑन देम, बिकॉज यू आर टेलिंग अस कि आप कह रहे हो कि शादी करनी है, आपके शादी के चक्कर में मैं चला गया वहाँ पर। नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि आपको जब भी शादी करनी आप करिए, बट येस अगर आप एक कर्मा या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ये क्यों बढ़ रहा है इतना, बिकॉज वी आर गेटिंग इम्पेशेंट। हमें जल्दी शादी नहीं करनी है, हम बहुत करियर ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, नो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट स्टिल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हम ऐसा करते हैं कि हम इजी वे ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारा ब्रेकअप होता है, एक के बाद एक ब्रेकअप होता है, एंड हम जैसे रहेंगे हमें भी वैसा पार्टनर मिलता रहेगा। सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। और ये एक कैजुअल, इसको आप एक ट्रेंड मत बनाइए प्लीज़, दिस इज़ नॉट अ ट्रेंड। ये बात में जाकर आपको साइकोलॉजिकली इतना डिफेक्ट करता है, आपको साइकोलॉजिकली इतना प्रॉब्लम देता है, दैट्स व्हाट यू एंड अप योर लाइफ, बिकॉज यू गेट इमोशनली ब्रोकन। आपके अंदर ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं, आपके एनर्जीज ब्लॉक हो जाते हैं, यू गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। आप एडिक्शन की तरफ चले जाते हो, आप रात भर जागते हो, आपको रात भर यू वांट टू गो समवेयर, एंड बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। Why all these things are happening? Because of lack of awareness. पेरेंट्स आपको डेफिनेटली समझेंगे, हाँ थोड़े टाइम के बाद समझेंगे, बट दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। बट व्हेन यू गोना अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, देन ओनली द होल वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड, होल वर्ल्ड। जब आपको पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ हो रहा है, दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय मी, तो सुसाइड की तो बात ही नहीं आती है दोस्त, आप सुसाइड करने का सोच ही नहीं सकते। नाउ मूविंग अहेड, दिस वाज अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है ऐसे कि क्या होता है ये हार्ट ब्रेक एंड ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम अभी चल क्या रहा है, सबके पूरे यूथ के रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड क्यों है,
क्यों हो रहे हैं ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, क्यों हम लोग शादी करने से डर रहे हैं, क्यों किसी से प्यार करने से डर रहे हैं, किसी के साथ रहने से डर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर ओन लैक ऑफ अवेयरनेस। तो सुसाइड को तो आप लोग प्लीज़ साइड में रख दीजिए, सुसाइड ऑप्शन में आता ही नहीं है, नॉट एट ऑल। सुसाइड को आप लोग एकदम कंप्लीटली साइड में रख दीजिए। मतलब आई थिंक साइड में क्या, मतलब यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जब यहाँ से जब मेरा शुरू हुआ एंड देन 2018 आई वॉज लिविंग अ वंडरफुल लाइफ, बट 2018 अगेन आई हैव encountered with more set of challenges. My dad he got diagnosed with stage 4 cancer, and my brother simultaneously, my brother साथ ही साथ में मेरा भाई भी उसको फिर से रिलैप्स हो गया। and from there my journey started to begin and वहाँ से वहाँ से और भी ज़्यादा issues और सिचुएशन शुरू हो गए थे। फिर वहाँ से करते करते इट वॉज उस समय भी आई वॉज वेरी वल्नरेबल, मैं बहुत ही वल्नरेबल थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वाई मी, वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। एट टाइम्स पीपल हु वेर अराउंड मी दे वर लाइक उनके लिए मैं एक लाफिंग मैस्कॉट बन गई थी कि अभी तो इसने ये चीज़ से डील किया, अभी ये चीज़ से डील कर रही है। एंड आई स्वेयर उस समय भी, let me tell you one thing, because I have gotten two important thing. First of all awareness, मुझे अपने बारे में पता चल चुका था। दूसरा कि every problem is an opportunity। और ये जो जब डैड का कैंसर और ब्रदर का साथ ही साथ में आया था, तो मुझे डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं था, ये चैलेंज हो गया था। अब चैलेंज को मुझे ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना था। मैं कैसे इसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करती, ये मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया था। और मुझे अपने इमोशनल और अपने मेंटल स्टेट का भी ध्यान रखना था। ऐसे लोग कहते हैं ना कि दूसरों का ध्यान रखते रखते आप खुद भी बीमार हो जाते हो। हाँ, मैं भी हो सकती थी बीमार, मैं भी सुसाइड कर सकती थी उस वक्त कि अभी तो आई हैव गॉटन आउट फ्रॉम वन हेल गेटिंग इनटू सच अ बिग हेल अगेन। Oh my God, how I'm gonna deal with this? But let me tell you one thing. What was my attitude at that moment? Yes, I was vulnerable. Yes, मैं बहुत सारे मिस्टेक्स भी कमिट कर रही थी कि अरे यार ये गलती हो गया मेरे से, ये कैसे हो गया। नो, बट दैट्स फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, अनलेस सबसे बड़ी गलती ये होती कि मैं अपने आप को गिरा देती, मैं अपने आप को सुसाइड के आगे मतलब मैं सुसाइड के आगे झुक जाती। वो जो डेविल जो सुसाइड का जो राक्षस है, वो मुझे आके बोलता कि ओके पूर्णिमा, अब तो मैंने तुझे ये भी कर दिया, बचपन से तुझे ये भी फाइट करना पड़ा, सिंस चाइल्डहुड यू हैव टू गो थ्रू विद दिस ऑल्सो, देन यू हैव टू डील विद योर हार्ट ब्रेक, देन यू हैव टू डील विद डिप्रेशन, अभी तो तुम्हें यू हैव टू डील विद सिकनेस। एंड देन आई वाज लाइक फाइन, यू आर कमिंग टू मी, बट आई एम सॉरी डूड, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर। एंड देन मैंने बोला कि ओके फाइन, मैं नहीं गिरने वाली इस राक्षस के सामने। एंड आई स्टूड अप विथ माई कंप्लीट करेज। आई डिसाइडेड टू टू रियली चैलेंज। और मैंने बोला जो भी मुझे करना पड़े स्पिरिचुअली, मैंने स्पिरिचुअल रास्ते का मैंने बोला आई विल नो मोर अबाउट माई ओन सेल्फ, मैं खुद को और जानूंगी। मैं इंस्टीड मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया, इंस्टीड ऑफ चूजिंग सुसाइड, आई रियली डिसाइडेड दैट माई लाइफ विल बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। मैंने यही बोला कि जितना हो सके मैं अब तो मैंने उस राक्षस को यही चैलेंज किया था, डेविल को मैंने यही चैलेंज किया कि डूड यू हैव गॉट मी इनटू दिस, दैट्स फाइन, बट नाउ आई विल मेक माई लाइफ एज एन एग्जाम्पल, as an encouragement for other, other youth. और जब यहाँ से एक courage मेरे अंदर, yeah I'm already doing it. So जो courage आया वहाँ से, then my challenge continued, आगे बढ़ता गया।
एंड देन टुडे माई फादर उसके बाद में भी, लेट मी टेल यू, इन दिस प्रोसेस, yes, there was a lot of vulnerable things happened because I was emotionally very vulnerable. I also needed someone कि अरे कोई तो होना चाहिए, कोई yes, मुझे काफ़ी friends मिल गए थे gracefully, because I was practicing this philosophy. यहाँ पर it's a very beautiful, I have very beautiful people to support me and help me, but still मैं आगे बढ़ती गई. मेरे डैड का सेकेंड टाइम रिलैप्स हुआ, उसके बाद में थर्ड टाइम रिलैप्स हुआ. एवरी मंथ, एवरी ईयर एंडिंग दिस चैलेंज ये बार बार आता गया. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये 3 बार जो आया, लाइक 3 बार मेरे डैड का रिलैप्स हुआ, मेरे ब्रदर का रिलैप्स हुआ. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, टुडे माई फादर, because of not giving up, because of really believing in patience and perseverance, because of not demeaning my own self, अपने आप को मैंने नहीं गिरने दिया, अपनी नज़रों में मैंने नहीं गिरने दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने गिव अप नहीं किया. I didn't give up at all. टुडे माई फादर, आई थिंक मेरे डैड आए हैं, मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी कि टुडे माई फादर स्टिल ही इज़ फाइटिंग स्टेज 4 का कैंसर. बट उनकी लाइफ 3 साल होने आए, उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो गई. जो इंसान इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स लाइक अ मिरेकल. ये मिरेकल कैसे हुआ? अपनी अवेयरनेस. मैंने खुद, इवन मेरे डैड मुझे खुद कहते हैं कि बिकॉज ऑफ यू, because you are my inspiration, you are my fight. तुम्हारी वजह से ही मैं हमेशा बोलते, मेरी बेटी नहीं होती. जब भी मेरे डैड की सर्जरी हो जाती थी, और 2 बार मेरे डैड की सर्जरी हुई है, जब भी सर्जरी होती थी तो वो हमेशा ICU में जब जाते थे, वो कहते थे, उनकी नर्स उनको पूछते थे कि आपको कौन चाहिए. तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी मुझे चाहिए, बिकॉज शी इज़ गिविंग मी दैट पावरफुल वाइब्स. सो नाउ कमिंग टू दिस, सी, अब अगर मैं ये देखने जाऊँ, मेरे फादर भी मुझसे बहुत डिसएग्री करते थे एक टाइम पर. बट ऐसा ये यूनिवर्स का एक ऐसा ब्यूटिफुल गेम हुआ मेरे साथ में कि टुडे माय फादर, आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक फॉर अप्रिसिएशन फॉर माय फादर, बट टुडे ही इज़ नॉट स्टॉपिंग अप्रिशिएटिंग मी, बिकॉज डेफिनेटली फॉर हिम रियली उनके साथ में खड़े रहना और उनकी लाइफ को, मतलब मैं हमेशा पापा को कहती हूँ, पापा आई एम देयर, आपकी लाइफ बढ़ती रहेगी, दैट्स माई प्रॉमिस. कोई कैंसर वैंसर हमें कोई डरा नहीं सकता. सो सिमिलरली माई ब्रदर, he is being dealing with bipolar disorder, and it's not an easy thing to deal with. आपके फैमिली में भी आप नहीं देख सकते. बट मैंने लिटरली अपने आप को बोला था कि जैसे मैंने अपने अंदर अवेयरनेस जगाया है, वैसे ही मैं अपने घर में एक केपेबल यूथ को आगे बढ़ाऊँगी. So all this thing happened. Now for me, to be very honest, today I'm a live example. मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ. तो मैं एक चीज़ को तो मैंने बहुत गांठ बांध ली है, सुसाइड तो मेरे लिए अब है नहीं. चाहे अब मुझे इसके बाद पहाड़ से भी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाए, आई एम नॉट गोना बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग. दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इज़ देयर टुडे विथ मी. सो अगर मैं कर सकती हूँ, मैं कोई आसमान से उतर के नहीं आई हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ. I am learning things, but you know what, अगर आपका दिमाग, आई नो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, रात को जागना, नींद नहीं आती, इट्स नॉट एन ईजी थिंग, और ऐसा हो रहा है, सो डोंट गेट इनटू गिल्ट और डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ कि अरे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग. लाइफ इज़ इटर्नल, लाइफ इज़ वेरी वेरी बिग. तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा. you're definitely going to get it, because that's what I'm assuring you. आपको वो 101% मिलेगा. बट येस, rather than going and ओके फाइन सुसाइड कर लेता हूँ और कर लेती हूँ, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा आप नहीं करना. इंस्टेड आप ऐसी चीज़ करने की, मतलब ये बहुत बड़ा है, हमारी लाइफ में हमारा लाइफ एक यूनिवर्स है. अंदर जाके पूछो कि चलो ठीक है, सुसाइड को मैं साइड में रखती हूँ अभी, पर मैं ये तो देखूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करके दिखा सकता हूँ. एंड ट्रस्ट मी, उस दिन आप सुसाइड को भी ओवर पावर कर लोगे. इंस्टेड आप बाकी लोगों की तरह, जैसे मैं खुद मैंने कितने लोगों को हेल्प मैं कर पाई, बिकॉज वो पेन मैं समझ सकती हूँ, वो पेन कैसा होता है, वो दर्द कैसा होता है. एंड बिकॉज ऑफ
दिस रीज़न, एक इसी रीज़न की वजह से मैं सुसाइड को कम्प्लीटली, मतलब मैंने ऑप्शन में क्या, अब तो मेरी लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही मैं दूसरों की लाइफ में। इवन मेरा ब्रदर बाइपोलर डिसऑर्डर का उसकी मतलब पेशेंट होने के बावजूद भी उसने कितने बार कोशिश करी है सुसाइड अटेम्प्ट करने की, बट मैंने उसको कभी करने नहीं दिया, नेवर एवर। सो अगर मैं ये चीज़ अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी डेफिनेटली कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, सुसाइड, अगर आपको मैं बहुत सिंपल, तो सुसाइड ने ही मुझे ज़िंदगी दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो जिस जिस सुसाइड ने, तो अगर सुसाइड का थॉट आता है ना, ताकत दे रहा है कि तुम इतने कमज़ोर हो जाओ, तो वहीं से तुम्हारी रियल ताकत भी निकलती है। बट again and again I'm telling you, please, there is an amazing options in your own self, look for that। अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। आस्क एनीथिंग, अगर कोई भी कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ बोलिए, एंड प्लीज़ शेयर, और प्लीज़ आस्क। आई वुड एनीवन। So I guess this is what I actually understand, कि suicide is like, इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन फॉर मी नाउ। मतलब ये चीज़ तो मैंने समझ में मैंने ले लिया है। एंड प्लीज़ गो फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप स्पिरिचुअली सॉन्ग, ओके, वन सेकेंड, ओके, सो ओके, सो नाउ, हाँ, मैंने तो ये सब बताया ही नहीं, सॉरी, अभी इन्होंने मुझे याद दिलाया, थैंक यू सो मच। सो हाँ, पहले मैं शायरी भी बोल देती हूँ, उसके बाद में सो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, थोड़ा सा मैं अपने एंकरिंग का व्हाट यू से, वन सॉन्ग फ्रॉम योर साइड, या आई विल से। हाँ, सो लेट मी टेल यू दैट व्हेन I was very unaware of my own potential, और unaware of my own self। तभी मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कॉमेडी कर सकती हूँ। वैसे मैंने अभी तक कुछ कॉमेडी का कंटेंट सोचा नहीं है मेरे दिमाग में, बट मतलब वो नेचुरली आ जाता है। बाद में फिर ऐसा होने लगा कि ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। इवन मेरा एंकरिंग तभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। सो जब ये सब होने लग गया मेरे साथ, तब ऑटोमेटिकली मुझे काम करने में भी मज़ा आने लग गया। और जो स्ट्रगल मेरे लिए ऐसा लगता था कि अरे यार, ये 3 महीने का स्ट्रगल है, वो 1 महीने में ख़त्म हो जाता था। सो दिस इज़ द पावर टू बी अ वेरी हैप्पी इंडिविजुअल। मतलब आप खुद ही सोचो कि मैं इतनी चुपचाप रहने वाली, स्कूल में गुमसुम, हमेशा लोगों से अप्रूवल लेना, लोगों से पूछना कि अरे मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, नहीं नहीं, ऐसे सब। एंड देन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी स्पेसिफिकली यूथ को, कि डू नॉट सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स प्लीज़, बिकॉज दे कीप वर्ल्ड्स ओपिनियन कीप चेंजिंग, और वो वैसे ही चेंज होता रहेगा जैसे आप बदलते रहोगे। ओके, नाउ दिस इज़ टू मच ऑफ ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। सो लेट मी सिंग अ सॉन्ग विद सॉन्ग, सॉरी, आप लोग ही बता दीजिए कौन सा गाना, आप लोग ही प्लीज़ बता दीजिए कौन सा गाना मैं गाऊँ। ओके, या आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब जब मुझे एक्चुअली में गाना समझ में मतलब गाना गाने आता था मुझे, मतलब मुझे समझ में आया क्योंकि फाइन आई कैन सिंग। सो ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड आई सिंग दिस सॉन्ग ओनली। आई मैं तो आई नज़ारों की अनजाने एक जहाँ से, लाई मैं तो लाई बहारों की अफसाने भी वहाँ से, ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं,
मुझे न छूना, परी हूँ मैं। ओके, और अभी आप लोग कुछ पूछिए, मतलब कोई इनको यहाँ पे कुछ बात करता है, मतलब मेरे लिए अभी बहुत ही हो गया, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। एनीवन हु इज़ देयर एक्टिव? आई कैन सी टू थम्स अप, वन हार्ट। ठीक है, आप में से कोई कुछ पूछ सकता है। एनीवन हु वांट्स टू आस्क समथिंग, that's fine, but anyone who wants to ask something, किसी को भी कुछ पूछना है, they can definitely ask, and अगर और भी कुछ आप चाहते हो, मतलब और भी कुछ जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो। So I think we still have a time. We still have 10 minutes. So let me एक शायरी मैं बोल देती हूँ। मैसेज फॉर यूथ। ओके, क्या? फाइन, मैं शायरी को साइड में रख देती हूँ। मैसेज फॉर यूथ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली, अगर आप और आपको कभी भी कुछ भी कभी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली यू कैन इनबॉक्स मी, ऐसे आप कर सकते हो इनबॉक्स, एंड आई विल आई एम गोना बी आई एम रेडी टू हेल्प। बट अगर नहीं कभी आपको, अगर आपको सीरियसली खुद में ही करना है, वैसे आपको खुद में ही करना चाहिए, आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, अवेयरनेस। एंड डेफिनेटली आपके अंदर वो पोटेंशियल है। प्लीज़ ये जो जो भी ये हमारे आसपास जो डिल्यूजन्स हैं, ये लोगों के परसेप्शंस हैं, लोगों की कंडीशनिंग है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नो। फर्स्ट बिकम एन आइडियल इंडिविजुअल, फर्स्ट बिकम वेरी आइडियल एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, then you will understand what exactly your environment means, and your happiness starts with you। ये तो बहुत आपने सुना होगा, but this is what I'm actually saying। happiness तो आप बाद में ढूंढ ही लोगे, जब awareness आएगी। हाँ, I will awareness आएगी तो आपको अपने आप समझ जाएगा। सेकंड, एवरी चैलेंज, अगर मैं ये कहती एवरी चैलेंज इज़ नॉट गेटिंग इनटू अ विक्टिम मोड, एवरी चैलेंज इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हर चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी होती है, और उस अपॉर्चुनिटी को ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं कहती कि अरे मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, या मेरे डैड को कैंसर हो गया, मेरे ब्रदर को ये हो गया, काफ़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, अभी पैंडमिक आ गया, ये सब अगर नहीं होता, ये सारी चैलेंजेस नहीं आते, तो ईच एंड एवरी चैलेंज, आप कोई भी चैलेंज, ये पैंडमिक को आप साइड में रख दीजिए, पैंडमिक का तो ये सभी के साथ में अभी हो रहा है, बट पैंडमिक के अलावा जो एज ए यूथ हमारे चैलेंजेस होते हैं कि करियर में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेकअप पे ब्रेकअप हो रहा है, वो करियर वैसे नहीं मिल रहा है यार, वैसे नहीं हो रहा, वो जो कर रहा है वो कर रहा है, वो क्यों ऐसे कर रही है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ यूनिक मिशन, यू आर यूनिक, आपके जैसे कोई दूसरा नहीं है, और सच में नहीं है, मेरे जैसी कोई दूसरी लड़की नहीं है। सो रियली आपको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रॉब्लम्स को विक्टिम मोड में नहीं लेके जाकर, और अपने प्रॉब्लम्स को किसी दूसरे यूथ के साथ नहीं करके, उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझ के, अपॉर्चुनिटी चैलेंज करके, बिकमिंग ब्रेव एंड करेजियस एंड कीपिंग एंड रियली क्रशिंग द डेविल ऑफ सुसाइड, कीपिंग असाइड दिस, जो पावर निकलता है, कोई मुझे देख के मुझे कहता ही नहीं है टुडे, एंड बिकॉज ऑफ आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल दिस चैलेंजेस टुडे, कि उसी चैलेंजेस ने मुझे ऐसा इंसान बनाया है, एंड दैट्स द रीज़न टुडे आई एम एबल टू एनकरेज अदर्स ऑल्सो। So very very important message, that do not get into the opinions of your opinions of other people. Do not compare your life with others, because you are unique, and you will only understand when you will raise awareness, when you're going to be honest with your whole
वर्ल्ड, आज मैं जो बोल पा रही हूँ वो सारे के सारे लोग मुझे समझ पाएंगे, बिकॉज दे आर एबल टू रिलेट विथ मी. सो मेरे साथ में भी हुआ, करियर इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, ब्रेकअप प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल फाइन. Don't get into guilt, and even if you're making a mistake, remember one last thing which I really want to share, कि जो सबसे ज़्यादा गलती करता है अपने ज़िंदगी में, या जब सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है, वो शिट मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, वो ही इंसान सबसे ज़्यादा वाइज बनता है. वही इंसान सबसे ज़्यादा विजडम उसी के अंदर आता है, क्योंकि उसको सही और गलत करने का पता चल जाता है, और इसके लिए वो उसके बाद एक पैटर्न जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो सारी चीज़ अपने विजडम के हिसाब से करता है. सो डू नॉट बी सो हार्श कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ यार, मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने वो कैसे कर दिया. दिस इज़ ऑल टेकिंग यू टू द राइट वे. You will become the most wisest person on this planet Earth. Don't be so harsh. आप अपने लिए हार्श, मतलब अपने आप के लिए इतना वो मत करो, शिट मेरे से गलती हो गया, अब मैं जाके मर जाता हूँ या मर जाती हूँ. नहीं 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 नहीं. It's a very great awakening from there. Please understand the word awareness and awakening. Please understand. And that's all. Just be happy. Just be very very happy. तो आज से आपको ये डिटरमाइन करना है कि जब मैं कर सकती हूँ और मेरे जैसे कई और लोगों ने इस चीज़ को जीता है, तो आप भी कर सकते हो. Do not get into past guilt. Do not get into past fear. Great things take, it takes time. And when you become a great personality, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी. When you're gonna become a great person, love, money, whatever, career, everything, मतलब ये सब आपको बहुत छोटी लगने लगेगी उस वक्त. आपको आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगी. So please do not take your life for granted. Don't do that. Don't do that at all. So I guess that was my अभी लास्ट 7 minutes है, पर मैंने देखा किसी ने ज़्यादा बात नहीं किया मुझसे. दिस इज़ वेरी सैड. ये बहुत ही सैड है. बट आई थिंक मेरे को एक शायरी याद आ रही है. लेट मी रिमेंबर दैट. आई है मिलन की. हाँ. सो ये मैंने जस्ट अभी बनाया. बेसिकली ये शायरी ऐसी है, मैं पहले बोल देती हूँ. सो आई है मिलन की ये रात, आई है सपनों की सौगात, मैं हूँ आप लोगों के साथ, सदा रहे यूं ही हाथों में हाथ. तो बेसिकली ये जो शायरी है ये ऐसी थी कि आई है मिलन की ये रात, लाई है सपनों की बारात. लड़का और लड़की का नाम होता है. मैं हमेशा ये अपने एंकरिंग में यूज़ करती हूँ जब भी मुझे वेडिंग शोज़ मिलते हैं. तो अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने इसको बना के कह दिया. तो जैसे मैंने कहा है कि मैं हूँ आपके साथ, तो मैं हूँ आपके साथ. थैंक यू सो मच. मैं हूँ आप लोगों के साथ. एंड प्लीज़ 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 रिस्पेक्ट योर so please respect your life, become a life example for others, make your life very very valuable. आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाइए. एंड प्लीज़ do not seek for validation. Do not seek for extra Instagram likes or Facebook likes. ये सब it's just it's one part of it's a very minor part of your life. Do not seek approvals. Do not compare your life with others. Please 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 seek awareness. Seek awareness. That's all. Okay, so I am actually signing off now. Okay, I still have 5 minutes, yeah. So Dr. Harish, आप भी कुछ बोल सकते हैं, please. Anyone? I mean, anyone who who would like to communicate with me?
ओके, आई थिंक कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है, सब सिर्फ मुझे देखना ही चाहते हैं। आई गेस यहाँ पे कोई कुछ बात नहीं करना चाहता है, और सब सिर्फ देख रहे हो कि फाइन। वैसे तो आई एम गुड लुकिंग, या आई लुक गुड। इसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है, यू नो, टू रियली लुक गुड, एक्चुअली टू रियली लुक प्रेजेंटेबल। दैट्स ऑल कम, यू नो, ये सब आप खुद को जानने के बाद ही आता है। सो या थैंक यू सो मच डॉक्टर हरीश रावत। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई कि एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क। आई तो डोंट हैव एनी क्वेश्चन एज इफ नाउ। इफ आप लोगों में से किसी को है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिए। Signing off, and thank you so much for this wonderful opportunity. Have a great day ahead, have a great evening ahead, and have a great life ahead as well, and please take care of yourself. That's it. Thank you so much.